हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 9th। अभी तक हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पढ़ा था। साइटोप्लाज्म के बाद आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ना है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि इसका स्ट्रक्चर गिवन है, दिया गया है, जिसको हमको पढ़ना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिस मॉडल इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। यह मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड बाई लेयर का बना होता है ना, बाई लेयर लिपिड का बना होता है, या आप लिपिड बाई लेयर कहिए, लिपिड बाई लेयर लिपिड का बना होता है, यानी ऊपर और नीचे जो है वो बाई लेयर। तो यहाँ आप देखिए ध्यान से, मैं समझा दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाई लेयर एंड द टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इसमें दो प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिगर में आप ध्यान से देखेंगे, मैंने बीच में एक बनाया है और एक एकदम नीचे बनाया है। इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दो टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो और बाई लेयर लिपिड, एकदम ऊपर लिपिड का लेयर है और नीचे लिपिड का लेयर है। हाईली विस्कस फ्लूइड होता है। टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन इसमें इम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन का काम होता है, ये ये दे हैव बीन इम्बेडेड इनसाइड द लिपिड लेयर। जैसे आप देखते हैं ना, मोज़ेक होता है, दाना वाना बैठा रहता है, तो उस तरीके से ये। और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होता है वो सुपरफिशियल यानी सरफेस के ऊपर रहता है। यहाँ नीचे देखिए, सरफेस, सुपरफिशियली मतलब ऑन द सरफेस। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स ये पाया जाता है। और ये किसके द्वारा गिवन था? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा गिवन इन 1972 में। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, इसका काम क्या है, फंक्शन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन। इट गिव्स द फॉर्म टू द सेल, सेल को एक रूप देता है, उसको प्रारूप देता है उसका। इट कीप्स द सेल कंटेंट्स इन प्लेस, ये सारे सेल कंटेंट्स को उनके स्थान पे बनाए रखता है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इंजरी, या सेल को इंजरी से बचाता है, डैमेज होने से। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी ये उसी चीज़ को अलाउ करेगा एंट्री करने के लिए जो जिसको ये सेलेक्ट करेगा, या जो सेल के लिए सूटेबल होगा। और इट मेंटेन्स इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल्स, ये सेल के मतलब इंडिविजुअल रूप से उसको एकदम पृथक करता है, अलग, उसका एक अस्तित्व बनाए रखता है। और इट जंक्शंस कीप द सेल्स टुगेदर, और ये एक जंक्शन का काम करता है, एक जुड़ाव का काम करता है दूसरे सेल के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन हैपन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दो प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन हो सकते हैं, और भी है लेकिन आप यहाँ दो ही पढ़िए। पैसिवाइज ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट देखिए क्या होता है, इट इज़ स्लो प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ठीक है ना। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, और इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन के आधार पे मूवमेंट होता है, यानी जो वाटर का मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है वो किसके आधार पे होता है? कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग नमक, चीनी, पानी का घोल बनाते हैं। जैसे आप पानी डाल दिए, पानी में कुछ आपने चीनी डाला, तो चीनी कुछ देर तक उसमें डिजॉल्व होता है, घुलता जाता है, घुलता जाता है। तो जितना ज़्यादा चीनी डालेंगे उसका कंसंट्रेशन उतना हाई होता चला जाएगा। तो एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, नहीं तो फिर आप आगे पॉइंट समझ नहीं पाएंगे। देखिए दो चीज़ें होते हैं, एक होता है सैल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सैल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट कैसे कहते हैं, पहले इसे प्रॉपरली समझ लीजिए। सैल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो बड़ा लिखा है, सॉल्वेंट, ध्यान दीजिएगा, SOLVENT, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जैसे वाटर है, पानी, पानी क्या है, सॉल्वेंट। ज़्यादातर सब जगह हम जनरली यूज करते हैं सॉल्वेंट के रूप में वाटर को। अब तो जब भी सॉल्वेंट वर्ड आता है तो आपके दिमाग में तुरंत वाटर आना चाहिए। सॉल्वेंट मीन्स वाटर, या ऐसा कोई भी चीज़ जो अपने अंदर किसी चीज़ को डिजॉल्व करता हो, घोलता हो, तो उसे सॉल्वेंट कहेंगे। और जो चीज़ घुलता है उसे सैल्यूट कहेंगे। जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, ये सैल्यूट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब आइए देखते हैं, तो इट अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट। अब देखिए जहाँ पे पानी, पानी में अगर सैल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो चीनी का कंसंट्रेशन या नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो वो मीठा होता चला जाएगा। तो इसी के आधार पर जो है पैसिवाइज ट्रांसपोर्टेशन, इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। मॉलिक्यूल्स अपने आप मूवमेंट करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जिधर हायर कंसंट्रेशन है
उधर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। आइए देखते हैं डिफ्यूजन किस तरीके से होता है। द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन ना, किसी भी पार्टिकल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब ये मूव करता है तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, अपने काइनेटिक एनर्जी के द्वारा इसे कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे देखिए आप घर में देखते होंगे अगरबत्ती उत्ती सुलगाई जाती है तो जहाँ पर धुआं निकलता है अगरबत्ती में वहाँ पर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, धीरे 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 वो गायब हो जाता है, यानी एयर में वो डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है या मिल जाता है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन। सिग्निफिकेंस मतलब इसका क्या महत्व है, इसका कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है। डिफ्यूजन किस में हेल्प करता है? डिफ्यूजन हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर अगर बात करते हैं तो ये वेरियस सब्सटेंस को डिस्ट्रीब्यूट पूरे सेल में फैलने में हेल्प करता है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कोई फूड प्रोडक्ट हो जो सेल इंटेक करता है, पचाता है। इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, या रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। जैसे हमारे देखिए लंग्स में क्या होता है कि हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हायर कंसंट्रेशन से किधर एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है हायर कंसंट्रेशन में, तो वहाँ से वो इनहेल होता है नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारे लंग्स में। तो इसी तरीके से ये मूवमेंट हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। अच्छा, डिफ्यूजन वेरियस मटेरियल सच एज गैस, लिक्विड, सॉलिड्स डिजॉल्व इन द मीडियम। अभी हमने आपको बताया कि कैसे जो है कि डिजॉल्व होता है कोई चीज़ पानी में। अब देखिए वाटर में जैसे ही हम नमक डालते हैं वो धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगता है। क्यों? क्योंकि वाटर के सारे प्लेस पर जो है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यानी चीनी या नमक का कंसंट्रेशन या कोई भी और चीज़ का कंसंट्रेशन क्या होता है, लेस होता है, और जैसे ही हम उसमें डालते हैं वहाँ एकदम नीचे कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जहाँ पे वो पहुँचता है धीरे धीरे वो डिजॉल्व होकर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रकार का जो है कि आपका ये डिफ्यूजन ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है डिफ्यूजन से, बस आपको ध्यान देना वही। द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, चाहे सॉल्यूट का मूवमेंट हो चाहे सॉल्वेंट का, यानी चाहे आपका कोई सॉल्यूट नमक या कोई डिजॉल्व शुगर हो, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए, चाहे सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए। तो इस रीजन से जब कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, लेकिन उसके किससे जाएगी वो थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जैसे आप मान लीजिए एक कंटेनर बड़ा कंटेनर है, आप थोड़ा फिगर देखिएगा अगर यू हैव अ बुक और टेक अ हेल्प ऑफ यूट्यूब। तो कंटेनर में मैंने एक तरफ एक बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, झिल्ली लगा दी, और एक पार्ट में हमने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन फिल कर दिया, एक हायर कंसंट्रेशन का कोई सॉल्यूट फिल कर दिया और दूसरे में सॉल्वेंट। तो आप देखेंगे जो सॉल्वेंट है वो मूव करेगा किधर की तरफ, सॉल्यूट की तरफ, और जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे में तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए, किसके थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसके दो प्रकार है ऑस्मोसिस के, टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस हैज बीन हैपन। एक होता है इंड ऑस्मोसिस, एक होता है एग ऑस्मोसिस। इंड ऑस्मोसिस में क्या होता है, ध्यान से समझिए, इट इज़ द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल्स, या सेल में एंट्री वाटर मॉलिक्यूल्स यानी सॉल्वेंट की एंट्री हो रही है, किसमें, सेल के अंदर। जैसे देखिए हम लोग कुछ कभी कभी सब्जियां हम लोग की मुरझा जाती हैं तो पानी में रख देते हैं, देखते हैं थोड़ी देर बाद वो खिल जाती हैं। वो कैसे होता है, वो यही इंड ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, यानी पानी में उस सेल वाल के द्वारा, सेल के ऊपर जो सेल वाल होता है उससे थ्रू धीरे धीरे वाटर जो है कि सब्जियों के अंदर जाता है और वो खिल जाती हैं, फूल जाती हैं, अच्छी ताज़ी तरोताज़ा हो जाती हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ इंड ऑस्मोसिस ना। द फिर से देखिए एक बार इसको, इट इज़ द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन सराउंडेड बाय अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये आगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के विषय में आपको डिटेल में बताऊंगा। आइए देखते हैं एक्सऑस्मोसिस। इट इज़ द एग्जिट, एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना, एक्सऑस्मोसिस इट इज़ द एग्जिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हेन सराउंडेड बाय हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब यह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से सराउंडेड होता है, घिरा होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं ये दो वर्ड जो है हाइपर एंड
हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, लेकिन एक वर्ड और आप इसके साथ समझिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर 3 टाइप्स। पहला है आइसोटोनिक, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इक्वल, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल होता है ना, और देयर इज नो मूवमेंट ऑफ सच अ पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स का मूवमेंट तो होता है, लेकिन जितना मूवमेंट एक साइड से दूसरे साइड होता है उतना ही मूवमेंट दूसरे से एक साइड हो जाता है, इस वजह से कहते हैं देयर इज नो मूवमेंट। तो नेट मूवमेंट जो है कि कुछ नहीं होता, नेट मूवमेंट एकदम नील होता है, नील शून्य होता है। तो देयर इज नो नेट मूवमेंट, आप कह लीजिए देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे होता है ना, कभी कभी आप देखिए कोई चीज़ हम अ, अ, कहीं पर अगर किसी एटमॉस्फेयर में हम मान लीजिए अगरबत्ती ही जल रही है और वो धीरे धीरे कंसंट्रेशन, जब पूरी अगरबत्ती का धुआं जो है कि डिजॉल्व हो जाता है, फिर जो है कि कहीं पे नेट मूवमेंट नहीं था, इसको इस तरीके से नहीं समझ सकते, इसको एक कंटेनर में ही आप समझिए। एक कंटेनर में आप 2 पार्ट कर दीजिए, एक बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाएंगे और एक पार्ट में जो है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का मिक्सचर हायर कंसंट्रेशन का रहेगा, एक में लोअर कंसंट्रेशन का रहेगा। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो होता रहेगा, उस जब दोनों जाकर एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंच जाएंगे फिर मूवमेंट नहीं होगा। तो इस प्रकार के सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। अब आइए देखते हैं हाइपोटोनिक। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर कंपेयर टू सॉल्यूट, ध्यान दीजिएगा, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो ना, मोर कंपेयर टू सॉल्यूट, सॉल्यूट से ज़्यादा हो यानी चीनी नमक से ज़्यादा हो, किसका, वाटर का कंसंट्रेशन, देन इट इज कॉल्ड द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। यानी उसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यानी सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूट से। तो ऐसा, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, आप किशमिश जानते होंगे, किशमिश रेजिन्स, उसको आप पानी में डिजॉल्व कर दीजिए और पानी में रखेंगे जब आप, तो जानते हैं पानी का यानी वाटर का कंसंट्रेशन बाहर जाता है, जबकि इनसाइड द रेजिन यानी किशमिश के अंदर कम है। तो धीरे धीरे आप देखते हैं पानी जो है बाहर से किशमिश के अंदर चला जाता है, और तो इस प्रकार का सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, और किशमिश फूल जाती है। लेकिन अब आप क्या करिए, एक सिचुएशंस और थिंक करिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए। जब आप किसी मान लीजिए उसी किशमिश को आप किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखिए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसा है, जिसमें नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। मान लीजिए एक घोल में हमने नमक, एक पानी में नमक घोल लिया है ढेर सारा, और उसमें उसका कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। अब उस किशमिश को जैसे ही आप रखेंगे तो बाहर जो है सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, यहाँ लिखा है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि नमक ज़्यादा है उसमें। तो वाटर क्या होगा, किशमिश से बाहर आने लगेगा और किशमिश क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो सच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। आप इसको प्रॉपरली प्रिपेयर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम